ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू ओमनीबुस। दिस इज हरदीप मलिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आगे मार्केट रह सकता है एंड किस तरीके से हमें मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आप देखोगे कि निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे बियरिश होता जा रहा है राइट। अगर मैं इस पे वीकली चार्ट अगर लगा के दिखाऊं तो हो सकता है कि हमें यहाँ तक भी एक 20,000 तक की फॉल देखने को मिले अगर सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि डेफिनेटली ये फॉल आएगी। हो सकता है जैसे देखो यहाँ पे ये बीजेपी वाली कैंडल है, अगर 21,345 की अगर आप बात करो, 21,300 के आसपास का जो ये लेवल है यहाँ पे, मतलब बीजेपी ने जब वापस से इलेक्शन जीता था तो उसके बाद से ये शार्प कैंडल यहाँ से राइज हुई थी। तो जनरली एक बार रीटेस्ट के लिए आता है तो, लेकिन हो सकता है कि अभी और थोड़ी सी फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, हमें थोड़ा एक बार वेट करना पड़ेगा। हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, पर लेकिन हमें मतलब ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि अभी इमीडिएटली रिकवरी नहीं आने वाली है। और अभी मार्च का मंथ भी जैसे आएगा तो आप देखोगे कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए अपना थोड़ा लॉस बुक करेंगे, फिर वापस से शायद अप्रैल में बाय करने का ट्राई करेंगे। तो अभी इमीडिएटली मुझे उतना अच्छा सेंटिमेंट नहीं लग रहा है मार्केट को देख के। तो हम ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा अभी के लिए थोड़ा अप्रोच चेंज करनी चाहिए हमें। देखते हैं किस तरीके से रहता है मार्च के मंथ में। मेरे को नहीं लग रहा मैं कोई नया स्टॉक अभी बाय करने वाला हूँ। एसआईपी वगैरह जो है आपके, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। अभी कंटिन्यूसली जैसे 26,000 से अभी 22,000 तक फॉल करी है, हो सकता है अभी 500-600 पॉइंट और, या फिर एट मैक्स यहाँ पे एक 20,000 तक के लेवल को भी ये देख सकती है। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक्स को नीचे नीचे ऐड करते जाइए, जो अभी ले रखा है वो आप उसको लेके रखिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडियन ग्रोथ स्टोरी है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स होके वो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट दे दे। बट उस टाइम तक आप क्या करेंगे, राइट। तो देखो जनरली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर की जैसे लाइफ साइकिल क्या होती है जनरली। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडर था, कोई 2000 में आया, कोई 2005 में आया, कोई 10 में आया, तो कोई 2015 में आया। तो वो अगर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं तो दैट इज ऑल बिकॉज दे हैव बीन कीप चेंजिंग विद द टाइम। तो जो मार्केट जैसे 2005 में थी ऐसी मार्केट 2010 में नहीं है, एंड वैसी 2020 में नहीं थी, और वैसी अब 2025 में नहीं होगी, एंड ऐसी ही मार्केट 2030 में नहीं होगी। अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है तो वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम्स। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई एक चीज़ में पैसा कमा रहे हैं तो आगे भी उसी में ही कमाते रहेंगे, बिकॉज कमाते रहोगे या तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर लो या फिर आप अपना एसेट क्लास चेंज कर लो, राइट। तो जैसे अगर आपको मालूम होगा, जो मेरे आसपास वाले लोग हैं उनको मालूम है, जैसे 2020 का टाइम था तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, ऑप्शन सेलिंग करते थे फार प्रीमियम्स की, क्योंकि उस टाइम जो था विक्स जो था 50-60 के ऊपर चलता था। एंड जैसे कोरोना क्रैश आया उसके बाद 2-2 हज़ार पॉइंट, मतलब 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट दूर के भी जो निफ्टी के जो थे ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस वगैरह, वो 100-100 पॉइंट के प्रीमियम पे मिल रहे थे। मान लीजिए अगर निफ्टी 9,000 पे 8,000 पे चल रही है तो उस टाइम पे 11-12 हज़ार के भी जो ऑप्शंस थे वो अपने को 100 या 150 रुपये के प्रीमियम पे मिल रहे थे, वो भी वीकली वाले। तो आप देख सकते थे उस टाइम पे हमारे लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क करी थी। लेकिन जैसे 2021 का टाइम आया, फिर विक्स वापस से 25 या 20 के नीचे आने लगा, तो हमने फिर ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करा। तो 2021-22 में वी वेंट फॉर पेयर ट्रेडिंग, राइट। तो पेयर ट्रेडिंग में फ्यूचर्स में करता था, जैसे बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, या फिर एचडीएफसी वर्सेस कोटक बैंक, या फिर टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस। तो इस फ्यूचर्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा रेंज इसके अंदर काफ़ी बनती रहती थी, मतलब कि आप समझो एक एक लॉट से यहाँ पे 20-30 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे चलता रहता था। तो वो एक अच्छा टाइम था। लेकिन जब फिर ये वाली चीज़ भी मतलब डाई डाउन हो गई, क्योंकि लेवरेज वगैरह हमें मिलनी बंद हो गई। ऑप्शंस भी मैंने इसलिए भी बंद करा था क्योंकि उस टाइम पे हमें लेवरेज फिर काफ़ी कम मिलना बंद हो गया था। तो फिर वापस से हमने एक यहाँ पे चेंज करा, 2022-23 से हम इक्विटी ट्रेडिंग की तरफ आए। तो इक्विटी में जो फ्यूचर्स वगैरह होते थे उन सबको फिर मैं ट्रेड करता था, कोई बाय ऑन डिप्स रहती थी क्योंकि मार्केट जो थी बुलिश थी। अब वापस से 2023 से लेकर अगर आप 24 तक देखोगे तो इसके अंदर हमने इक्विटी तो करी, लेकिन एसएमई मार्केट्स के अंदर करी। तो एसएमई मार्केट्स में अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे इसमें पैसे बने थे। जो छोटे मोटे स्टॉक्स थे, कुछ कुछ जो नई नई लिस्टिंग होती थी, तो हम उसमें जैसे कुछ प्री आईपीओस में हम लगाते थे, कहीं पे एंकर में हम लगाते थे, प्रेफर्ड अलॉटमेंट फिर हमने किया था। 1-2 प्रेफर्ड में लॉस भी हुआ, लेकिन बाकी में फिर प्रॉफिट भी हुआ। तो इसी तरीके से धीरे धीरे वो भी हमारे लिए एक लर्निंग रही थी। लेकिन अब वापस से जब एसएमई मार्केट्स भी जैसे काफ़ी डाउन आ गई है इस चीज़ की वजह से, हो सकता है देखो आने वाले टाइम में वो ऊपर ही आ जाए। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन हम कुछ एक नई चीज़ अब यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 2025 ये जो 26 का टाइम रहेगा, अभी मेरे को लग नहीं रहा कि एक साल एकदम से हम वापस से 26,000 का लेवल ब्रेक करने वाले हैं। तो उसके लिए वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग। अगर आप एक ही चीज़ पे स्टक रहोगे तो देन यू विल डाई एज ए ट्रेडर, राइट। तो हम 2025-26 की इसमें हम आ सकते हैं
इसमें बिटकॉइन वगैरह या फिर जो क्रिप्टो हो गया, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं। इसमें खास बात क्या रहेगी कि हमारा जैसे मान लीजिए इसके अंदर लेवरेज वगैरह मिलता रहेगा एंड 24 आवर्स चलेगी, तो इसको हम एल्गो के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। या फिर हम जैसे कुछ 5 to 10 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे 12 से 5 के बीच में, इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके लिए मार्केट किस टाइम खुली हुई है। जैसे जनरली निफ्टी तो जैसे एनएससी बताया था कि हाँ भाई 9 से 3:30 तक के लिए खुली है, लेकिन अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरे लिए मार्केट इस टाइम से इस टाइम खुली है। कोई 12 से 2 के बीच में ट्रेड करना चाह रहा है, कोई 12 से 5 के बीच में, कोई करना चाह रहा है रात को 3 से सुबह 6 बजे तक। जैसे सबका अपना अपना टाइम फ्रेम है, कोई 9 to 5 वर्किंग है तो वो शाम को 6 से 9 बजे के बीच में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो सबका अपना इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट ऐसा क्लास है एंड आजकल थोड़ी इसकी भी जैसे एक्सेप्टेंस आ रही है मार्केट में, राइट। तो अभी मैं इमीडिएटली मतलब शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 1 महीने के आसपास जैसे मार्च एंड तक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा इस चीज़ को कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे XBT लगा लेते हैं, राइट, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो अभी जैसे बिटकॉइन वगैरह थोड़ा रेंज में स्टक है, तो आप इसके लिए भी आप नया अकाउंट खोल सकते हो, जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया या फिर CoinDCX हो गया, इस चीज़ पे आप कर सकते हो, राइट। तो जब तक के लिए अपनी इंडियन मार्केट रिकवर नहीं होती है फुली, तब तक आप SIP कंटिन्यू कीजिए एंड आप छोटे कैपिटल के साथ, जैसे मान ली 10-15 हज़ार का कैपिटल आप इसके अंदर लेके आ सकते हो एंड उसके बाद वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि इसके अंदर किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली है तो चार्ट से, एंड वी एज अ ट्रेडर हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। तो आप देखोगे कि इसके अंदर थोड़े चार्जेस वगैरह बीच में ज़्यादा रहेंगे, बट वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, राइट। तो अभी जैसे यहाँ पे वीकली चार्ट है तो अभी इस रेंज में थोड़ा स्टक रहेगा, क्योंकि पूरा एकदम नीचे यहाँ पे एक बार मार दिया है। तो यहाँ पे भी चर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है कि नीचे अगर ये आता है तो क्वांटिटी साइज आप कम रख के तब तक के लिए यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। या फिर और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह हो गए, या फिर मतलब देखो हमें ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ आपने जैसे पकड़ ली, जैसे स्टॉक्स हो गए या फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, इक्विटी हो गई, SME हो गई, वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम्स। अगर कहीं किसी चीज़ पे पैसा नहीं बन रहा है तो हमें उस पर स्टक नहीं रहना है। या तो आप हार मान लो कि भाई नहीं करना है, या फिर आप ठान लो कि यही करना है, तो दो चीज़ें हैं। तो मैं तो हर साल एक मतलब किसी ना किसी चीज़ से हार मान लेता हूँ कि चलो ठीक है इस बार इससे नहीं बन रहा है, वापस से वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि पोटेंशियली कि आई वुड बी गोइंग फॉर फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल, कि आई वुड बी शिफ्टिंग अ लिटल बिट टू क्रिप्टो। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर। अगर उसमें पैसा बन पाता है तो ठीक है, 1-2 महीने हम ट्राई करके देखेंगे छोटे अकाउंट से, मतलब 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये, इससे हम ट्राई करके देखेंगे कि अगर इसमें पैसा बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर वी विल अगेन स्टिक बैक टू SME मार्केट। हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं अपने निफ्टी के अंदर ही, जैसे जब तक के लिए मार्केट रिकवर नहीं होती है। अगर आप डेली चार्ट बेस में देखोगे तो ऊपर ऊपर के कॉल ऑप्शन हम सेल करके तब तक प्रीमियम लेते रहेंगे, और उसके बाद जब वापस से मार्केट ऊपर आ जाएगी तो वी विल अगेन मेक द प्रॉफिट। तो इस तरीके से ही आप इसको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बस कैपिटल की कमी है, जैसे मान लीजिए हमारे काफ़ी जो ग्रुप पे मेंबर्स है, तो काफ़ियों का जो ट्रेडिंग अकाउंट साइज़ है 5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, तो कुछ लोग के जैसे पैसे स्टक है, तो आप जैसे नेक्स्ट सैलरी आपकी आती है, जैसे मान लीजिए 1-2 लाख कुछ सैलरी आएगा आपका, तो उस एक सैलरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं विद क्रिप्टो। मतलब उसके भी एक 10th पोर्शन जैसे 10-20 हज़ार से, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलरेडी लेवरेज मिलेगा। तो लेवरेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, कि जहाँ से मेरी जो कैपिटल की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लेवरेज। क्योंकि उस टाइम पे 10x या 20x के लेवरेज भी मिलते थे। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग उस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे, एंड ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स थे वो भी काफ़ी हाई थे। तो उस टाइम पे आप छोटे से कैपिटल को, जैसे 8 लाख के अकाउंट को मैंने 33 लाख का उस टाइम बनाया था, तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस के लेवरेज अवेलेबल था। तो बिटकॉइन के भी अगर आप ऑप्शंस देखोगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं बिटकॉइन का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे 1,10,000 का जो ऑप्शन होगा, अभी मैंने देखा था, तो अराउंड ये भी $100 के आसपास या $50 के आसपास मिल जाएगा। हो सकता है कि जो मार्च की एक्सपायरी का हो, और अगर मार्च की एक्सपायरी यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे समवेयर एट दिस पॉइंट, तो यहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ तक के में क्या ये वापस से 1,10,000 आ सकता है। आई डोंट थिंक सो कि अभी इतनी मूवमेंट इसके अंदर आने वाली है। तो आप ये वाले ऑप्शंस भी सेल करके इसमें पैसा कमा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करना है। तो जैसे हम ऑप्शंस की एल्गो बना रखी थी हमने, तो वो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि अगर यहाँ पे इफ़ इट वर्क्स और नॉट, तो उसकी बैक टेस्टिंग मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से मैं बैक टेस्ट करूँ। अगर आपको भी कोई सॉफ्टवेयर मालूम है कि जिससे हम बैक टेस्ट इसको कर सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू कम हेयर एंड देन वी विल सी कि अगर ओमनी एल्गो मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ। बट
बैक टेस्टिंग के लिए मेरे पास डेटा नहीं है। अगर आप में से किसी को मालूम है कि किस तरीके से इसको डाटा फेच कर सकते हैं तो देन डू लेट मी नो। अदरवाइज वो तो मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग, जैसा कि मैंने बोला कि 1 महीने के बाद मैं इसको शुरू करूँगा, तो 1 महीना मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट ही करूँगा बेसिकली। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें रिटर्न बनता है, और नहीं तो हम फ्यूचर्स का भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो I think that's all for today, guys. There is no harm in accepting that things are not working out as it used to be. तो आने वाले टाइम में we will keep on changing, and हो सकता है क्रिप्टो की मार्केट भी खराब हो जाए 2-3 साल में, you never know. तो देन हमें 2029-30 में कोई और एसेट क्लास देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही है ये, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ। अगर आप नहीं चेंज करोगे, बिकॉज चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, एंड अगर आप इवॉल्व नहीं करते हो तो फिर जैसे कि बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होती है। तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। तो मार्केट्स जैसे चेंज होते हैं, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट स्टैटिक, कि हमेशा कुछ ना कुछ नए एल्गोस डेवलप हो रहे हैं, नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, हर किसी को सपोर्ट पता है, हर किसी को रेजिस्टेंस पता है। तो आपको कुछ नया एक ढूंढना पड़ेगा, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे, राइट। तो आई एम ट्राइंग टू चेंज आफ्टर 1 मंथ और सो, एंड वी विल सी कि इफ इट इज़ वर्किंग आउट और नॉट। अदरवाइज वी विल जस्ट कीप ऑन सेलिंग द निफ्टी ऑप्शन जब तक वो नीचे गिर रही है, एंड उसके बाद अगेन विल जब मार्केट राइज होगी तो हम तब कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ही पैसा बनाना होता है, उसके बाद तो पैसा खींच लेता है पैसे कोई, तो वही चीज़ है, राइट। तो आप देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए।